आसिफ साहब, आप ज़रा अगर हम इस बात के ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा जारी बात है, एक इशू है इसके ऊपर, क्योंकि आपने, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आपने बहुत सी स्टोरीज़ की हैं, आपने और सईद काजी साहब ने भी, आप इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं। जो नेचर था हुकूमत का, वो खैर उस पर तो इख्तियार वली साहब ने कहा है कि वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कमेटी बना दी है। बट थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूँगा। हम असेस करते हैं चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से। आज हमारे मुल्क में ये इख्तियार वली साहब की हुकूमत है, क्या ये बात तासुर दुरुस्त है कि सियासत का गला दबाया जा रहा है और वो हुकूमत बड़े मज़े से दबाने दे रही है और ये बेनिफिट कर रहे हैं उससे, उस चीज़ से अपने आप को, अपनी हुकूमत को तक़वियत दे रहे हैं, लेकिन सियासत का गला घोटा जा रहा है? क्या ये तासुर दुरुस्त है क्लासर साहब या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं इस पे आता हूँ जरा। ये जिस इशू पे बात कर रहे हैं, मेरे भाई इख्तियार वाले ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इट्स वेरी नोबल ऑफ हिम के ही डिडंट डिफेंड द एक्शन। इसके लिए बड़ा आपको इंटेग्रिटी और कैरेक्टर चाहिए होता है कि अपने फेलो मिनिस्टर्स की कोई गलत बात हो तो आप उसको टीवी पे कह सकें। सो रिस्पेक्टिंग फॉर दैट उन्होंने दो चार और कुछ पॉइंट उठाए जिस पे मेरा ख्याल बात करनी बड़ी जरूरी है। उनका ये कहना कि ना टेनेंट्स को नहीं पता था कि इसमें इरेगुलरिटीज है, सबको पता था, इसमें प्रॉब्लम है, इसकी कंस्ट्रक्शन में है, अप्रूवल में है, ब्ला ब्ला। ये एग्री विद हिम, बिल्कुल थे। लेकिन सवाल ये है, फिर हुकूमतें रियासतें किस चीज के लिए होती है, रेगुलेटर किस चीज के लिए? मतलब मैं जाऊँ किसी बिल्डिंग में, इख्तियार वाली भाई आप कहीं पे फ्लैट लें, वटेवर, हमें पता चले ये इलीगल है, फ्लैट बन गया, बिल्डिंग बन गई है, 24 मंजिलें बन गई हैं, खुला हुआ है, काम शुरू है, सेल परचेज हो रही है, बट एवरीबॉडी नोज कि इट्स इलीगल। वेयर इज द सीडीए? 2005 का प्रोजेक्ट है सर, ये 2005 में हुआ। सबसे पहली बात तो ये थी कि 9/11 हो चुका था, आपने ट्विन टावर यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बनने कैसे दिए? हम क्या करेंगे? मुझे बताया कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सर के ऊपर जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वजीर आजम सेक्रेटरीट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका वजीर आजम ऑफिस है, रेड जोन है, उसके ऊपर ट्विन टावर बन चुके हैं। 9/11 हो चुका है न्यूयॉर्क में। जरा हमारी दाद तो देना, हमारे हौसले की, हमारी हिम्मत की और हमारी प्लानिंग की। और प्लस पता है उसका चेयरमैन कौन थे सीडीए के सर? बड़ी मजे की बात है, नोबडी आस्किंग हु वाज द चेयरमैन हु अप्रूव्ड इट। कमरान अशारी साहब थे सर। कमरान अशारी साहब को अब दोबारा, जो मेरी इत्तलात है, उनको दोबारा एडवाइजर लगाया जा रहा है सीडीए के, आप बैठ के मैं एडवाइस करें शहर को खूबसूरत कैसे बनाना है। आ रहे हैं बहुत जल्दी, मेरी इत्तला खबर है, हमसे शेयर करो। अच्छा, तो जब कमरान अशारी साहब जो है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने किन ग्राउंड पर ये सारी अप्रूवल आपने दी, मतलब क्या था आपके ज़हन, व्हाट वाज इन योर माइंड? जिन लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट लिए हैं, उन्होंने टैक्स भी दिया है उसमें से सर। बिल्कुल दिया। आपने उनसे टैक्स क्यों लिया? आपने क्यों टैक्स लिया? अभी ये तो गैर कानूनी इमारत है, ये तो गलत बन रही है बिल्डिंग है। व्हेन डू यू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम देम? आपने करोड़ों के वहां से उनसे टैक्स लेने के बाद आपने कहा भाई हमने पैसे ले लिए, हमारी जेब भर गई है, अब हम अल्लाह तल्ला करेंगे, टैक्स पेयर के पैसे जासे करेंगे। अब तुम जानो, ठेकेदार जाने। ठेकेदार ने क्या काम किया सर? 4 बिलियन रुपीज की थी, इतने अरसे में चलता रहा काम। अच्छा, बिल्डिंग भी तमीर होती रही, मजे की बात है, ठीक है, वो खड़ी हो गई। फिर उसके जहन में आके कुछ मेरे जैसे शान ने कहा भाई साहब इसमें तो आप होटल बना रहे हैं, छोड़े होटल में। अच्छा, होटल भी कहाँ बना रहे हैं? रेड जोन में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर। जरा अक्लमंद देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के काम देखें, उस दौर के हुक्मरानों को देखें 2005 में। उन्हें कहा होटल बन रहा है, चलो जी उन्होंने कहा तुम यहाँ पे फ्लैट भी बना लो, और ये सारे काम हुकूमत कहती है ओवर द ईयर्स के गैर कानूनी हो रहे थे। अंदाजा करें यार, इससे कोई बड़ा ड्रामा मजाक हो सकता है। एवरीथिंग इज इलीगल, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी है, सेल जारी है, फ्रॉड जारी है, ठीक है, और टैक्स लिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वो कहते हैं यार ये तो गैर कानूनी था, और रात के 12 बजे बुलडोजर लेके हमारे दोस्त पहुंच गए कि फौरन खाली करो, मई पे सर। ये इस तरह मुल्क को आप चला रहे हैं। नो, इट हैज बिकम ए मॉकरी। अच्छा, लास्ट की बात जी सर, आपने जो वो काम, मैं फिर कहता हूँ गलत हुआ है, सारी मेरे पास ज्यादा डिटेल है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज की, मैं डिटेल में जा सकता हूँ, हम 2 घंटे शो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट डू दैट। सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन बात ये है कि इतनी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी, खुदा ना खासा कोई तबाही आने वाली थी, अगर बिल्डिंग ना खाली, कोई इतला थी आपके पास कि ये ट्विन टावर पे कोई होने वाला है, कि आप रात के 12 बजे पूरे शहर की पुलिस इकट्ठी करके होटल लग गए और नुकसान क्या होगा? जी सर, पिछले दिनों इन्होंने रियल एस्टेट के लिए बड़े वो हुए, रियल एस्टेट के फॉरनर जो है वो आएगा, इन्वेस्ट करेगा, फॉरनर को हम देंगे, डीएचए में देंगे, तो फलाह में देंगे, तो अपनी सरकारी हाउसिंग सोसाइटी। इसके बाद फॉरनर आपसे कोई फ्लैट खरीदने आएगा, तो प्रॉपर्टी खरीदने आएगा, बहस पाकिस्तान सर रात के 12 बजे आप रखते हैं कि नहीं? अच्छा सर, मैं क्लास साहब की जारी बात है, बड़ी लंबी चार्जशीट है और आपने ठीक किया। टुवर्ड्स दी एंड मैं इख्तियार वली साहब, मैं ज़रा को ब्रीफली आप अगर कमेंट करना चाहें, क्योंकि चले इसके ऊपर जो क्लासेस साहब ने कहा इस पर भी, और अगेन जो आपके जी बिल्कुल, और जो आप पे एक चार्जशीट है गवर्नमेंट पे सियासत दबाने की, उस पर भी।
देखिए, सियासत दबाने की अगर बात होती ना तो आप इसको देख लें कि इस वक़्त पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर कितने ऐसे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, तनकीद करते हैं और बहुत मतलब कभी-कभी तो बल्कि अक्सर औक़ात लिमिट्स को क्रॉस करके बोलते हैं। तो किसी का गला तो नहीं दबाया गया। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि आप काम भी मतलब कोई गलत करे और लिमिट्स को भी क्रॉस करे और आप उसकी सरजनश भी ना करें, तो फिर तो ये मुल्क भी ना हुआ, फिर रियासत भी नहीं हुई, रियासत की रिट मतलब भी नहीं लोगों हुई। को नौकरियों तो से भी तो गला नहीं दबाने निकाला वाले जाना चाहिए ना सर सर। लोगों की नौकरियां नहीं जानी सर चाहिए। ये सब एक्सेप्शनल केसेस को मत देखें, ओवरऑल को देखें। ओवरऑल देखें, अब 2, 3, 4 केसेस जो हैं वो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट ओवरऑल अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कौन सा ऐसा चैनल है कि जिस पे ऐसे लोग नहीं बैठे जो स्टेट के मतलब हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। तो किसका गला दबाया गया है? किसको रोका गया है कि आप आज का शो ना करें? किसको बोला गया कि आज आप फायर हो गए हैं? तो मतलब ओवरऑल तो चीज़ें चल रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ये तो हर दौर में होता है और ये चलता रहता है। ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। सो जहाँ पर टॉलरेंस ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पर फिर स्टेट एक्शन लेती है। एक बात आपको बताऊँ कि जब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, चाहे वो मालिक हैं या वो टेनेंट हैं, वो सारे के सारे उसी लम्हे वो वहाँ पर गैर कानूनी हो गए। ठीक। वो वहाँ पर फिर कानूनी नहीं रहे। ठीक। तो अब वहाँ पर एक्शन करना जो था, बेशक वो दुरुस्त था, वो मतलब कानून उनको इजाज़त दे रहा था, लेकिन जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, राइट। उससे इख्तिलाफ़ किया जा इख्तियार वली साहब, मैं ज़रा को ब्रीफली आप अगर कमेंट करना चाहें, क्योंकि चलिए इसके ऊपर जो क्लासेस आपने कहा इस पे भी, और अगेन जो आपके जी जी बिल्कुल, और जो आप पे एक चार्जशीट है गवर्नमेंट पे सियासत दबाने की, उस पर भी देखिए, सियासत दबाने की अगर बात होती ना तो आप इसको देख लें कि इस वक़्त पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर कितने ऐसे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, तनकीद करते हैं और बहुत मतलब कभी-कभी तो बल्कि अक्सर औक़ात लिमिट्स को क्रॉस करके बोलते हैं। तो किसी का गला तो नहीं दबाया गया। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि आप काम भी मतलब कोई गलत करे और लिमिट्स को भी क्रॉस करे और आप उसकी सरजनश भी ना करें, तो फिर तो ये मुल्क भी ना हुआ, फिर रियासत भी नहीं हुई, रियासत की रिट भी मतलब नहीं लोगों हुई। को नौकरियों तो से भी तो गला नहीं दबाने निकाला वाले जाना चाहिए ना सर। लोगों की नौकरियां नहीं जानी चाहिए। सर ये सब एक्सेप्शनल केसेस को मत देखें, ओवरऑल को देखें। ओवरऑल देखें, अब 2, 3, 4 केसेस जो हैं वो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट ओवरऑल अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कौन सा ऐसा चैनल है कि जिस पे ऐसे लोग नहीं बैठे जो स्टेट के मतलब हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। तो किसका गला दबाया गया है? किसको रोका गया है कि आप आज का शो ना करें? किसको बोला गया कि आज आप फायर हो गए हैं? तो मतलब ओवरऑल तो चीज़ें चल रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ये तो हर दौर में होता है और ये चलता रहता है। ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। सो जहाँ पर टॉलरेंस ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पर फिर स्टेट एक्शन लेती है। एक बात आपको बताऊँ कि जब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, चाहे वो मालिक हैं या वो टेनेंट हैं, वो सारे के सारे उसी लम्हे वो वहाँ पर गैर कानूनी हो गए। ठीक। वो वहाँ पर फिर कानूनी नहीं रहे। तो अब वहाँ पर एक्शन करना जो था, बेशक वो दुरुस्त था, वो मतलब कानून उनको इजाज़त दे रहा था, लेकिन जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, राइट। उससे इख्तिलाफ़ किया जा